जो लोग गौ माता से प्रेम करते हैं, गौ माता ऐसी दयालु है, ऐसी दयानिधि है कि वह भी अपने भक्तों का, अपने प्यारों का कभी अनिष्ट नहीं होने देती। इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं, आप लोग सभी गौर से सुनना, ये सत्य है, ये माँ के प्रेम का प्रमाण है। अहिल्याबाई होलकर का नाम तो आपने सुना ही होगा। अहिल्याबाई का जन्म सन 1725 को हुआ था। अहिल्याबाई एक सामान्य परिवार की बेटी थी और पिता ने पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा और घर में ही उनकी शिक्षा दीक्षा करवाई। अहिल्याबाई जब 8 वर्ष की थी तो अपने गांव में गरीबों की सेवा कर रही थी, खाना बांट रही थी। उस समय उनके गांव में मल्हार होलकर भी आए हुए थे। उनकी नज़र अहिल्याबाई पर पड़ी कि ये छोटी सी बच्ची और गरीबों की सेवा कर रही है, और उनकी सेवा देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए। मल्हार राव अहिल्याबाई के पिता के पास गए और अहिल्याबाई और अपने बेटे खांदीराव के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। बड़ा घराना देखकर अहिल्याबाई के पिता ने भी उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। अहिल्याबाई और खांदीराव का विवाह हुआ। कुछ समय के बाद अहिल्याबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मालवजी राव रखा गया। एक दिन शहर के बीच से मालवजी राव जा रहे थे तो उनके रथ से एक गाय का बछड़ा टकराया और मर गया। गौ माता सब देख रही थी। गाय अपने बछड़े के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में उसी रास्ते से अहिल्याबाई आई और देखा कि यहाँ गाय का बछड़ा मरा हुआ है और गाय उसके पास बैठी हुई है। देखते ही अहिल्याबाई समझ गई कि इस बछड़े की मृत्यु किसी एक्सीडेंट से हुई। अहिल्याबाई ने तुरंत आदेश दिया कि पता लगाया जाए कि बछड़ा किसकी रथ से टकराकर मरा। पता चला कि उन्हीं के बेटे मालवाजी राव के रथ से टकराकर बछड़ा मर गया। महारानी अहिल्याबाई ने मालवाजी राव की पत्नी से पूछा, किसी के रथ से गाय का बच्चा टकराकर मर जाए तो उसको क्या दंड देना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि उसको भी मृत्यु दंड देना चाहिए। अहिल्याबाई ने तुरंत आदेश किया, सारथियों को बुलाया और कहा कि मेरे बेटे के हाथ पैर बांधकर उसी जगह में डाल दिया जाए जहां बछड़े को मारा गया और उसी रथ के साथ उसको कुचल दो। यह सुनकर सारथियों ने कहा कि यह काम हमसे नहीं हो। अहिल्याबाई ने फिर कहा, आदेश का पालन हो। सारथी रथ लेकर गए। जैसे ही मालवा जी के पास पहुँचे और वहीं रथ से नीचे उतर गए कि यह काम हमसे नहीं होगा। अहिल्याबाई ने कहा, कोई बात नहीं, इस काम को मैं करूँगी। अहिल्याबाई रथ में सवार होकर जैसे ही रथ चलाने लगी और गौ माता उस रथ के आगे आ गई। बार बार गाय को हटाया जाए, बार बार गाय घूमकर फिर रथ के आगे आ जाए। अहिल्याबाई की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि वह अपने शत्रु को भी नहीं मरवाना चाहती। ऐसी दयालु है माँ, ऐसी दयानिधि है, वो सबके अनिष्ट को हरण कर लेती है। वो सारे दुख अपने ऊपर ले लेती है, वो सारे दुख सह लेती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी दुख नहीं देना चाहती। ऐसी दयानिधि है गौ माँ। माँ तो भगवान की भी भगवान है। भगवान श्री कृष्ण के अनिष्ट भी गौ माता ने ही हरण किए। ऐसी गौ माता के लिए, ऐसी दयानिधि, ऐसी करुणानिधि माँ के लिए 20 नवंबर 2023 गोपाष्टमी वाले दिन सब सनातनी, सब हिंदू एकत्रित होकर रामलीला मैदान में चले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके रामलीला मैदान में सरकार के आगे गुहार लगाएंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए। ये बहुत बड़ी सेवा है, ये बहुत बड़ा तप है, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। इससे वंचित ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करें। गौ माता की सेवा एक ऐसा यज्ञ है जो जन्म जन्मांतरों के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
पर जो सच्चे प्रेमी है वो तो ये कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, माँ को राष्ट्र माता का सम्मान मिल जाए। जब तक माँ को माँ का सम्मान नहीं मिलता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। माँ के लिए हमें प्राणों की बाजी भी लगानी पड़ी तो उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन माँ तो ऐसी दयालु है कि कभी किसी का अनिष्ट नहीं होने देती। सो आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय बाबे दी, जय गौ माता की।